जेल में क्यों हैं संत रामपाल जी? एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी अगर भगवान है, परमात्मा है, तो फिर जेल में क्यों हैं? देखिए, जेल जाने मात्र से एक इंसान का जो है वो चरित्र बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शैतान का लोक है। मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह कहते हैं वो शैतान, हिंदू जिसको अपना भगवान कहते हैं वो काल। ये शैतान अथवा उस काल का लोक है। यहां पे जब आप शैतान के खिलाफ कोई बात बोलोगे, वो आपको शांति से नहीं बैठने देगा। तो संत रामपाल जी जेल में क्यों हैं? अगर मैं इसको वैसे बताऊं आपको, अगर नॉर्मल यदि वो तरीके से, तो सीधा सा जो रीजन है, सन 2014 में बरवाला कांड हुआ था। 18 नवंबर 2014 में हरियाणा में जो है बरवाला कांड हुआ था, और बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी जो है हिसार की जेल में हैं। सन 2006 में एक कांड और हुआ था जहां पे संत रामपाल जी अपने सत्संग किया करते थे, करोथा कांड। तो 2006 में जब ये करोथा कांड हुआ, उस समय पुलिस की गोली से झज्जर का एक सोनू नाम का एक लड़का जो है वो मारा गया था। वो मुकदमा लग गया वहां पे इन पे संत रामपाल जी पे, और संत रामपाल जी को 2 साल की जो है वो जेल हो गई थी, 21 महीने की। 21 महीने बाद में संत रामपाल जी जो है जमानत पे जो है वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने फिर अपना बरवाड़ा में उन्होंने एक आश्रम खोल लिया। बरवाड़ा में फिर क्या हुआ कि संत रामपाल जी का जो परिवार है, संत रामपाल जी के जो भाई बंधु हैं, संत रामपाल जी के जो बेटा बेटी हैं, संत रामपाल जी के जो रिश्तेदार हैं, और उस आश्रम का जो मैनेजमेंट था, वो सारे के सारे लोग जो है वो भ्रष्ट थे। और संत रामपाल जी का भाई संत रामपाल जी की जो है वो गद्दी हथियाने के लिए, संत रामपाल जी को मरवा के आश्रम के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए, उसने आश्रम में अंदर ही अंदर उसने अपनी जो है एक वो कमेटी बना ली, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और 2014 का जो बरवाला कांड है, ये उसी कमेटी की देन है। संत रामपाल जी के भाई की जो है दिमाग की जो है ये खुराफात है। संत रामपाल जी को जो जमानत मिली थी 2006 में उन मुकदमों में, उसके बाद उनकी तारीखें पड़ रही थी कोर्ट में, लेकिन संत रामपाल जी के भाई ने संत रामपाल जी को हिसार की तारीखों पे नहीं जाने दिया। हमेशा उनके झूठे मेडिकल ही लगाते रहे कि बीमार है, क्योंकि कहते हैं दीपक के नीचे हमेशा जो है वो अंधेरा होता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। संत रामपाल जी का जो परिवार है, जो रिश्तेदार हैं, वो संत रामपाल जी को नहीं समझ पाए कि ये अल्लाहू अकबर है, ये परमात्मा आए हुए हैं। वो नहीं समझ पाए। उनको शैतान ने जो है वो ठग लिया। शैतान उनकी बुद्धि पे आगे बैठ गया, संत रामपाल जी के जो है परिवार की बुद्धि पे, और उन्होंने संत रामपाल जी के झूठे मेडिकल लगाने शुरू कर दिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कि वे बीमार हैं। उन्होंने 42 बार झूठे मेडिकल लगाए, 42 बार। और संत रामपाल जी को वो कहते रहे कि कोई दिक्कत नहीं होगी जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब संत रामपाल जी तो अंतर्यामी हैं, उनको तो हर बात का पता था। लेकिन इसके और भी बहुत सारे रीजन है। ये रीजन आपको जब आप उनके मार्ग में आओगे ना, ये तब पता चलेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी रामायण है, ये 2 मिनट में ना आप समझ सकते, ना मैं आपको समझा सकता ये बरवाला कांड की। तो उन्होंने झूठे मेडिकल लगाने संत रामपाल जी के जो है उन्होंने शुरू कर दिए। अब कोर्ट की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। अंत में दुखी होकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया हरियाणा प्रशासन को कि किसी भी तरह से संत रामपाल जी को कोर्ट में पेश करो। तो उन्होंने अपनी जो है 20-25 हजार की पुलिस फोर्स लगा दी 2014 में। इधर से जो संत रामपाल जी का भाई है, उनका जो परिवार है, उन्होंने हम जैसे भोले भाले भक्तों को जो है वो भ्रमित कर दिया। हमारे को उन्होंने काले कपड़े पहना दिए, हाथों में उन्होंने हमारे को हथियार दे दिए, बंदूकें दे दी, पेट्रोल बम दे दिए, वो लकड़ियां दे दी मेरे जैसे मतलब युवाओं को, और उनको भ्रमित कर दिया कि संत रामपाल जी का आदेश है, यानी गुरुजी का आदेश है कि गुरुजी हिसार की तारीख पे नहीं जाना चाहते, और हम चाहे मरें चाहे मारें, लेकिन हम इस पुलिस को आश्रम के अंदर नहीं आने देंगे। इस प्रकार से यह बरवाला कांड हुआ संत रामपाल जी के परिवार की जो है खुरापात के कारण। और आज वो परिवार संत रामपाल जी के नाम से अपना धार्मिक धंधा कर रहा है। 8-10 उन्होंने हिंदुस्तान में आश्रम खोल लिए, बढ़िया। अब भाई साहब, संगत तो बेचारी मूर्ख होती है। जो श्रद्धालु होते हैं उनको तो बहुत लेट समझ में आती है क्या है और क्या नहीं है। तो संत रामपाल जी का जो परिवार है, उनके दिमाग की जो है ये खुरापात है, और आने वाले समय में 1000 साल तक इस धरती पे संत रामपाल जी की भक्ति चलेगी। उस भक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा जो है वो पैदा ना हो,
कोई समस्या पैदा ना हो। आज जैसे उनके परिवार ने उनके भक्तों को उन्हीं का नाम लेके बरवाला कांड में हथियार पकड़ा दिए, मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया, तो संत रामपाल जी के भक्तों को आने वाले समय में भक्ति और भगवान के नाम पे जो है कोई भ्रमित ना कर सके, इसलिए संत रामपाल जी ने अपने जो परिवार का जो काला जो मतलब चेहरा, भगत के भेष में जो भेड़िए बन के जो बैठे हुए थे, उनके बेटा बेटी, उनका भाई, उनके रिश्तेदार, उनका काला चेहरा भी संत रामपाल जी ने संगत को दिखाना था, इस संसार को दिखाना है। मेरे इसके ऊपर हजारों वीडियो बन चुके हैं, आप मेरे इस चैनल पे जाके देखेंगे, हजारों वीडियो 2-2 घंटे के बरवाला कांड के ऊपर मैं डाल चुका हूं पहले। तो संत रामपाल जी ने आने वाले समय में भक्ति मार्ग में हर प्रकार के जो बाधाएं हैं उनको समाप्त करना है, इसलिए संत रामपाल जी ने आज अपने परिवार का जो काला जो चेहरा है वो भी सबके सामने उजागर करना था। इनका जो पाखंड है कि ये संत रामपाल जी को, भक्ति और भगवान को ये कितना समझ पाए, सारा का सारा उन्होंने भगत समाज के सामने लाके रखना था। तो हम जितने भी जो भगत हैं उनके, हम तो जान गए इन सब बातों को। और आप जो जगत वाले भाई बहन है, अभी आप जो नए जो आप जान रहे हैं, आप जुड़ पा रहे हैं, तो अभी आपको इन चीजों की पूरी जानकारी नहीं है। तो बरवाला कांड में संत रामपाल जी का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। संत रामपाल जी को उनके परिवार के द्वारा जबरन उनके झूठे मेडिकल लगा के कोर्ट से उनकी तारीखें जो है वो डिसमिस करवाई गई। अब कोर्ट की भी क्या गलती, अंत में कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, भैया उनको लाओ। अब प्रशासन से पंगा कौन ले सकता है। ये तो उनके परिवार की छोटी सोच थी कि हमारे पास लाखों भगत हैं, करोड़ों में हमारे पास में भक्तों का दान है, प्रशासन हमारा जो है वो क्या बिगाड़ लेगा। और प्रशासन ने उनका ऐसा बिगाड़ा, 8 साल से तो संत रामपाल जी का भाई महेंद्र, जिसने पूरा षड्यंत्र जो ये रचा था, कुत्ते की तरह भटकता रहा, कुत्ते की तरह 8 साल तक वांटेड भगोड़ा बन के अभी 6 महीने पहले जो है वो पकड़ा गया है, वापस वो जमानत पे आ गया। तो ये सारा का सारा मैटर एक अंदरूनी मैटर है। इसको आप उसी समय समझोगे पूरा जब आप संत रामपाल जी से नाम लोगे, या संत रामपाल जी के विषय में जब आप और जानने का आप जी प्रयास करोगे। मेरे इसी फेसबुक जो है, मेरा जो है फेसबुक जो पेज है पवनदास इज लाइव, इसके ऊपर हजारों वीडियो बरवाला कांड के, उनके परिवार के, उनके कुकर्मों के सब पड़े हुए हैं। आप जी देख सकते हैं वहां जाके, आपको एक एक चीज आपको जो है वो पता चलेगी। तो संत रामपाल जी का कोई दोष नहीं है, ये परमात्मा है, ये अल्लाहू अकबर है। दूसरी बात, अगर अपन सांसारिक तौर पे देखें कि संत रामपाल जी जेल में क्यों हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 90% लोग आपको जेल में वो मिलेंगे जो बेचारे निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, 90%। और जेल भाई साहब किसने नहीं काटी? इस शैतान के लोक में, इस काल के लोक में जिसने सच्चाई बोली है, जिसने आत्माओं को सदा सदा के लिए जन्म और मरण से बाहर करने का जिसने प्रयास किया है, उन सबको जेल हुई है। आपको गिनाऊं शुरू से। त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, उनको 14 साल की जेल काटनी पड़ी, 14 साल की, रीजन चाहे कोई भी हो। उन्हीं के परिवार की गलती के कारण हमेशा ये परिवार वाले ही अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, हमेशा। रामचंद्र जी को 14 साल की जेल काटनी पड़ी। अब आप कहेंगे वो तो वनवास था। अरे भैया, वो वनवास आज की जेल से कहीं ज्यादा बेकार था। आज की जेल में संत रामपाल जी को समय पे खाना मिल रहा है, नहाने धोने की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटी है, सारी चीजें हैं। आज की जेल में सब कुछ है, कैंटीन में खाना पीना जो मर्जी आप पैसे दो खाओ, कोई भी असुविधा नहीं है। जो परिवार वाले हैं वो भी मिलने के लिए आते हैं, कोई असुविधा नहीं है। और रामचंद्र जी ने 14 साल तक जो वनवास काटा, उसमें उनको क्या सुविधा थी? जंगल में रहना, झोपड़ी बना के रहना, कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी ओले आ रहे हैं, कभी कोई जंगली जानवर, कभी कोई शेर दौड़ रहा है उसका डर है, कभी कोई राक्षस आ रहा है, तरह तरह की आपत्तियां थी उनके सामने। समय पे खाना नहीं, कौन वहां पे उनको 56 प्रकार के भोजन बना के खिलाता जंगल में? तो रामचंद्र जी ने 14 साल तक जो वनवास काटा, वो आज की जेल से कहीं ज्यादा महाकष्टदायक था। तो 14 साल तक तो रामचंद्र जी ने जेल काटी। और उनके जेल जाने का रीजन क्या? उनका अपना परिवार, उनकी खुद की सौतेली माता कैकई, जिसने रामचंद्र जी को भगवान नहीं माना, उनके परिवार वाले उनको भगवान नहीं मानते थे। अगर उनकी सौतेली माता कैकई अगर उनको भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो ऐसी कौन मां है जिसको ये पता चल गया कि ये भगवान है? उसके बाद भी उसने राजा दशरथ के वचन अनुसार रामचंद्र जी को तो 14 साल का वनवास दे दिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। तो उसकी माता ने उसको भगवान नहीं माना था।
रामचंद्र जी के परिवार ने रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार नहीं मान रखा था, तो उनके परिवार की गलती के कारण रामचंद्र जी को 14 साल की जेल काटनी पड़ी। और उसके बावजूद भी यदि रामचंद्र जी हमारे लिए यदि वो पूजनीय हैं, तो संत रामपाल जी को पूजने में कोई दोष नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ श्री कृष्ण जी के जीवन पे। उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ है। फिर कुछ लोग कहेंगे वो तो तुरंत बाहर आ गए थे, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि तुरंत बाहर आने से पहले वो जेल में क्यों जन्मे भाई? भगवान थे तो कहीं और जन्म ले लेते, जेल में जन्म क्यों लिया? वो उनका संस्कार था, उनका वो प्रारब्ध था। ये भगवान भी अपने कर्म नहीं काट सकते, ये भी शैतान के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता जो नीचे की जो सृष्टि जो ये चला रहे हैं, अभी आपने जो ये देखा था, जो ये पेड़ का जो ये चित्र, ये वाला, तीनों देवता डाली है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये टहनियां हैं। और ये टहनी को कहां से मिल रही है खुराक? इससे। ये कौन है? ये शैतान है। ये शैतान के अधीन होकर काम करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। तो राम और कृष्ण तो इनके अवतार हैं, इनके तो और भी थोड़ी शक्तियां हैं। तो श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ, और जेल में जन्म होने के पीछे उनका रीजन क्या? उनका परिवार, उनका खुद का मामा। श्री कृष्ण जी का खुद का मामा कंस उसका दुश्मन, उसका शत्रु। तो परिवार वालों के कारण श्री कृष्ण जी को भी बेचारे को जेल में जन्म लेना पड़ा। और उसके बाद में श्री कृष्ण जी का आप जीवन देख लो, पूरा जीवन यदि उन्होंने कोई ठंडा पानी पिया हो तो बता दो, इतने दुख भोगे उन्होंने। जन्म लेते तो मामा दुश्मन हो गया, फिर कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी पूतना मारने आ रही है, कभी कल्यावन मारने आ रहा है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल मारने आ रहा है, कभी चानोर मारने आ रहा है, कभी वो केसी मारने के लिए आ रहा है। 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के सामने जो है वो जमुना जी के किनारे पे आपस में लड़ झगड़ के वो कट के मर गए। 56 करोड़ यादव। श्री कृष्ण जी का खुद का पूरा परिवार, उनका बेटा बेटी सब अकाल मौत मरे उनके आगे, बताइए। और अंत में श्री कृष्ण जी को भी पैर में जहरीला जो है वो तीर लगा। ये श्री कृष्ण जी का जीवन है। उसके बाद भी हम उनको भगवान के मान के पूज रहे हैं, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? उनके साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आगे आगे देख लो, सीता जी को देख लो। माता सीता जी रावण उठा के ले गया। 10 साल तक रावण की जेल में रही माता सीता जी। 10 साल तक उनके नौलखा बाग में, समय पे खाना नहीं, समय पे नहाना नहीं, हमेशा रोना धोना। राक्षसियां उनको डराया करती थी, बीच बीच में रावण आके उसको धमकाता था, हमेशा भय में रहती थी बेचारी, चिंता में रहती थी। 10 साल तक हमारी माता सीता ने रावण की जेल काटी। 10 साल बाद रामचंद्र जी लेके आए। तो जब सीता माता जी जो है वो पूजनीय हो सकती है, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, ये प्रमाणित है, झूठ नहीं है। आप कह रहे हो ना कि जेल में क्यों हैं? जेल में जाने से अगर कोई भगवान जो है नकार दिया जाता है कि जिसको जेल हो गई वो भगवान नहीं, वो महापुरुष नहीं, तो फिर ये महापुरुष क्यों बने हुए हैं आज? आज इन सब की पूजा क्यों हो रही है? तो माता सीता जी ने 10 साल रावण की जेल काटी, फिर भी माता जी को सब पूज रहे हैं, तो संत रामपाल जी को हम क्यों ना पूजें? उसके बाद में आप नीचे आ जाइए। 33 करोड़ देवी देवता रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था, और उसके बावजूद भी 33 करोड़ देवी देवता आज वो पूजा के लायक है। तो भाई साहब फिर संत रामपाल जी को पूजने में कहां दिक्कत आ रही है बताओ? जब हमारे हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने जेल में ठोक रखा था, और देवताओं का राजा इंद्र, रावण का पुत्र मेघनाथ, अपनी सिद्धि शक्ति से सेना को आकाश में उड़ा के और रावण के उसके इंद्र के राज्य पे धावा बोल देता है और इंद्र को हरा देता है। इंद्र हार के जंगलों में भाग जाता है, अपना इंद्र का सिंहासन छोड़ के। किससे हार के? रावण के बेटे मेघनाथ से हार के। उसने इंद्र को उसने जीत लिया। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ा? इंद्रजीत। रावण के पुत्र मेघनाथ का दूसरा नाम है इंद्रजीत। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर विजय हासिल कर ली। इंद्र जंगलों में भाग गया, और अंत में फिर क्या समझौता हुआ? एक संधि हुई उनमें। क्या संधि हुई? इंद्र ने अपनी बेटी सुलोचना की शादी रावण के बेटे मेघनाथ से करी।
तब जाके मेघनाथ ने उसको उसका सिंहासन वापस दिया। तो देवताओं का राजा की भी ये हालत है। और जब देवताओं का राजा इंद्र भी जब हार के जंगलों में भाग आ रहा है, जेल काट रहा है, और उसके बाद भी आज वो इंद्र पूजनीय है, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है भाई साहब? कहां दिक्कत आ गई संत रामपाल जी को पूजने में? इससे अच्छा तो रावण को पूज लो भाई। 33 करोड़ देव देवताओं को हिंदू समाज पूज रहा है, इससे अच्छा तो रावण को पूज लो। रावण ज्यादा शक्तिशाली हुआ ना, जिसने 33 करोड़ देवताओं को जेल में डाल दिया। इंद्र को हरा के उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी करके ले आया, तो रावण ज्यादा पाप जो है वो शक्तिशाली हुआ। फिर आप नीचे आ जाओ, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 6 साल तक देशद्रोह के मुकदमे में अंग्रेजों की जेल काटी। जब महात्मा गांधी 6 साल तक देशद्रोह के मुकदमे में जेल काट के महात्मा हो सकते हैं, राष्ट्रपिता हो सकते हैं, बापू हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी को क्या दिक्कत हो गई भाई साहब? उनको पूजने में दिक्कत क्या हो गई? आप सिख समाज के नानक जी को देख लीजिए। नानक जी ने बाबर की जेल काटी। बताइए, जब नानक जी, जिसको आज महान संत माना जाता है, उन्होंने भी मुगलों की जेल काटी, बाबर की, और उसके बाद भी आज वो सिख समाज में यदि वो पूजनीय हैं, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? रामचरितमानस के लेखक श्री तुलसीदास जी ने बाबर की जेल काटी। तो बताइए साहब, जब तुलसीदास जी जब इतने पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, मुसलमानों की जेल काट के, बाबर की जेल काट के, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत आ गई भाई साहब? हमारे देश को आजाद कराने वाले शहीदों ने, भगत सिंह ने अंग्रेजों की जेल काटी। जब आज भगत सिंह जी की जयंतियां मन सकती हैं, तो बताइए संत रामपाल जी को पूजने में कहां दिक्कत आ गई भाई साहब? तो जेल जाने से कोई व्यक्ति नकार दिया जाए, यह मूर्खता है। नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति, 1994 से सन 1994 से 1998 तक वो जो है दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति रहा। उसने 28 साल तक उसने जेल काटी रंग भेद नीति के मामले में। 28 साल तक नेल्सन मंडेला ने जेल काटी, उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। तो संत रामपाल जी को भाई साहब पूजने में कहां दिक्कत आ रही है? अरे जेल जाके तो महान बनते हैं। ये शैतान का लोक है, ये काल का लोक है। और ये ना देखो कि संत रामपाल जी जेल काट रहे हैं, पूरी दुनिया जेल काट रही है, पूरी दुनिया। और मरने के बाद में 84 लाख की जेल काटनी पड़ेगी, 84 लाख योनियों की, जो वर्तमान की जेल से भी भयंकर जो है वो कष्टदायी होगी। आज तो कम से कम समय पे किसी को खाना तो मिल रहा है। आज अगर संत रामपाल जी के बताए अनुसार भक्ति नहीं करी, ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति नहीं की, यदि संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण नहीं किया, मरने के बाद में 84 लाख योनियों वाली जेल काटनी पड़ेगी। असली दर्द तो वहां होगा जब हम गधे बनेंगे और कुम्हार सारा दिन बोझ डालेगा, उतारेगा, चढ़ाएगा, पीठ पे जख्म हो जाएगा, घाव बढ़ जाएगा, कौवा बैठ के मांस खाएगा। सुअर बनेंगे, गंदी नाली में नाक रगड़ते फिरेंगे। बैल बनेंगे, किसान खेत में जोतेगा, ऊपर से मारेगा। वो है असली जेल। तो भाई साधु संत महात्मा चाहे कोई भी आए हैं, इन सब ने जेल काटी है। जब राम और श्री कृष्ण जी भी जेल से अछूते नहीं रहे, तो भाई संत रामपाल जी को कौन छोड़ेगा? जेल तो इनको भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह है, ये भगवान है, ये परमात्मा है। लेकिन ये अपनी उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करेगा बाकी लोगों की तरह। वो जादूगरी है, वो जादूगरी है। संत कभी चमत्कार नहीं करते। संत की भक्ति से वैसे ही चमत्कार हो जाया करते हैं। आज संत रामपाल जी के भक्तों के घरों में जाके देखो, पता चलेगा तुम्हें धरती पे कौन है परमात्मा। आज दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर कैंसर का रोग ठीक नहीं कर सकता। असाध्य रोग है ये, इसका इलाज नहीं है, एड्स का और कैंसर का। और सच्ची नीयत से भले आपको डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब आपके कैंसर की लास्ट स्टेज है, आप नहीं बच सकते, 2 महीने का जीवन है आपके पास में, रिजेक्ट अमेरिका के डॉक्टर ने। ऐसा यदि कोई व्यक्ति है, मेरा वीडियो देख रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे विश्वास है अपने गुरुदेव भगवान पे, उनकी भक्ति पे,
मात्र 1 महीना सच्ची नीयत से अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से दूर करके एक इंसान समझ के कि मेरी कोई औकात नहीं है, चलते चलते कब मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा पैर कट जाए, मेरी मौत हो जाए, मेरी कोई औकात नहीं है मेरी, चाहे मैं कोई जी हूं, चाहे मैं कितने पैसे वाला मैं क्यों ना हूं। 1 महीने सच्ची नीयत से संत रामपाल जी के यूट्यूब पे सत्संग सुनना शुरू कर दे, उसकी 50% बीमारी तो उनके सत्संग सुनने से गायब, और बाकी 50% बीमारी जिस दिन आप उनका नाम ले लोगे 6 महीने के अंदर अंदर जड़ से समाप्त। और फिर वापस उसी डॉक्टर को जाके अपनी रिपोर्ट दिखाना, वो डॉक्टर है ना यूं माथे पे 3 थप्पे मारेगा कि भाई ये तो चमत्कार हो गया, मिरेकल, मेडिकल साइंस के इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भाई ये शरीर किसने बनाया, वो डॉक्टर ने या भगवान ने? भगवान ने। तो शरीर का असली डॉक्टर कौन है? ये यहां के डॉक्टर या फिर वो अल्लाहू अकबर, वो परमात्मा, वो भगवान, वो असली राम, वो आदि राम, वो असली राम, वो असली अल्लाह आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। लाखों मुर्दों को जिंदा किया उन्होंने। कभी उनके वो सत्संग सुन के देखो, उनके भक्तों के इंटरव्यू सुनो। लाखों लोगों का उन्होंने जो है वो कैंसर ठीक किया है, लाखों लोगों का उन्होंने एड्स जैसा लाइलाज रोग ठीक किया है। और आज भी उनके भगत जो उनकी मर्यादा में रहते हैं संपूर्ण सुख भोग रहे हैं, संपूर्ण सुख। जो आत्मिक शांति इस धरती पे संत रामपाल जी के भक्तों को है, वो किसी भी धर्म के किसी भी बड़े से बड़े ना तो धर्मगुरु को है ना किसी भगत को है। कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी संत रामपाल जी का दास। इसके अलावा धरती पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आने वाले दिनों में इन्हीं सदग्रंथों से आपको इनका जीवन चरित्र दिखाएंगे जो संत रामपाल जी ने दिखा रखा है। गूगल पे जाके सर्च करो, और भी बहुत सारे लोगों ने बता रखा है। लेकिन उनके बताने का जो तरीका था ना, उस तरीके से आप जी समझ नहीं सकते। इन शास्त्रों में जो जीवन जो चरित्र जो बातें लिखी हुई है, ये मनोरंजन के लिए नहीं लिखी हुई, ये समझने के लिए लिखी हुई है कि जिनको हम भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, 33 करोड़ देवताओं को, इंद्र को, इन्होंने भी अपने जीवन काल में कितनी भयंकर जो है वो गलतियां कर रखी हैं। ऐसी गलतियां आम आदमी कर दे तो समाज उसका मुंह देखना भी जो है वो पसंद नहीं करता। और आम आदमी से भी भयंकर भयंकर गलतियां। अभी एक भाई कमेंट्स कर रहा था कि संत रामपाल जी तो बलात्कारी हैं। आपको आने वाले दिनों में वीडियो बना के बताएंगे कि बलात्कारी संत रामपाल जी हैं या फिर व्यभिचारी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं। इंद्र ने अहिल्या के साथ में, देवताओं का राजा, अपने ही गुरु की पत्नी को नहीं छोड़ा। इससे बड़ा दुष्ट और कौन हो सकता है? ये पूजा के योग्य हैं, इनके तो शकल देखना भी मामूर्खता है। इंद्र देवताओं के राजा ने अपने ही गुरु की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में मुंह काला किया। कौन है बलात्कारी? कौन है व्यभिचारी? श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में क्या किया? श्रीमद देवी भागवत सुधा सागर से आपको बताएंगे। श्रीमद देवी भागवत सुधा सागर। अभी आपको केवल संकेत कर रहा हूं, आने वाले समय में बिल्कुल निष्कर्ष दिखा दिखा के एक एक शब्द दिखा के। तो श्री कृष्ण जी ने शादीशुदा क्या किया उन्होंने कुब्जा के साथ में? अरे उनकी तो खुद की 8 रानियां थी, 16,000 एक राजा से जीत के, और उन्होंने अपनी रानी के रूप में रखा हुआ था। सबके साथ में भोग विलास करते थे। और कुब्जा का वो कुब्ज ठीक करके उसके साथ में भी उन्होंने वही कर्म किया जो अपनी पत्नी के साथ में किया। तो श्री कृष्ण जी कौन हुए? बताइए, कौन है बलात्कारी? कौन है व्यभिचारी? इन शास्त्रों को आंख फाड़ के देख लो, ये मनोरंजन के लिए नहीं लिखे वेद व्यास जी ने। इन शास्त्रों में भक्ति और भगवान की जानकारी है, उनके चरित्र की जानकारी है कि असल में परमात्मा कौन है। असल में जो परमात्मा होता है वो तो वासनाओं के निकट में नहीं होता। तो श्री कृष्ण जी ने जो कुब्जा के साथ में किया था वो क्या था? ऐसे बलात्कारी कहने से बात नहीं बनेगी। कोई प्रमाण दीजिए कि संत रामपाल जी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा है। गर्दन कटवा दूंगा अपनी गर्दन। साबित कर दो कोई माई का लाल पूरे विश्व में कि संत रामपाल जी के ऊपर बलात्कार का कोई मुकदमा है या उन्होंने बलात्कार किया है। साबित कर दो, तुम्हारे चरणों में गर्दन काट दूंगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश के असंख्यों कुकर्म दिखाएंगे आने वाले समय में इन शास्त्रों में। तो इंद्र ने क्या किया? वो क्या था?
श्री कृष्ण जी ने किया वो क्या था? श्री शंकर जी ने मोहिनी के साथ में जो किया वो क्या था? मोहिनी के साथ में श्री कृष्ण जी ने जो किया वो क्या था? ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ में जो किया वो क्या था? बताइए। आने वाले समय में पता चलेगा आपको बलात्कार क्या होता है, भगवान कौन है, भक्ति क्या है। इनकी भक्ति करेंगे, इनकी भक्ति से मोक्ष होगा, सुख होगा, नरक बन जाएगा जीवन नरक। और यही कारण है आज हिंदू समाज में, यही कारण है 33 करोड़ देव देवताओं की लोग भक्ति करते हैं, उनकी पूजा पाठ करवाते हैं, अपने धर्म गुरु से करवाते हैं। जितने भगवानों के बारे में लोग जानते हैं सबकी वो पूजा करते हैं। सोमवार को शंकर जी पूज रहे हैं, मंगलवार को हनुमान जी पूज रहे हैं, बुधवार को जो है गणेश जी पूज रहे हैं, बृहस्पतिवार को किसी और को पूज लिया, बुधवार को जो है गणेश जी पूज लिया, शुक्रवार को माता जी का व्रत कर लिया, शनिवार को शनि महाराज की जो है वो तेल चढ़ा दिया, रविवार को भैरू जी पूज लिए, और कितनी तीर्थ यात्रा कावड़ पता नहीं क्या क्या अड़ंग फड़ंग। और फिर भी किसी के घर में सुख नहीं है। किसी के घर में कब बेटा मर जाए कोई भरोसा नहीं, कब आंखों के सामने बेटी मर जाए कोई भरोसा नहीं है। ये हॉस्पिटल भरे पड़े, ये हिंदुओं से भरे पड़े हैं। जितने भी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं 90% आपको हिंदू मिलेंगे उनमें। क्यों भाई? और आप उनके घर में जाके देखो, सभी देव देवताओं की फोटो मिलेगी, सबकी वो भक्ति करते हैं, फिर भी सब के सब हॉस्पिटल में पड़े हैं। कहां है वो भगवान? क्यों नहीं आ रहा सामने? कौन से दिन के लिए भक्ति करते हैं हम? एक इंसान भक्ति क्यों करता है? इसलिए करता है कि भगवान मेरे शरीर में कोई दुख ना हो, मेरे घर परिवार में कोई दुख ना हो, मेरे बच्चों पे कोई आपत्ति नहीं आवे, मेरा काम धंधा ठीक चले, इसीलिए तो भक्ति की जाती है। और भक्ति करते करते भी सब दुखी। तो कहां है ये देवी देवता भाई साहब? खेत में हल जोतने के लिए हम इनकी पूजा नहीं करते, हम इनकी पूजा करते हैं ताकि हमें कुछ लाभ मिले। और उसके बाद भी सबके घर में दुख, पहाड़ टूट रहे हैं, फिर भी किसी को कोई चिंता ही नहीं है। बस देखा देखी भेड़ चाल में चल रहे हैं, सांप वाली लकीर पीट रहे हैं भैया। इसीलिए तो आने वाले दिनों में फिर 84 लाख योनियां मिलती हैं। आज अपने आसपास में जितने भी गधे कुत्ते सुअर जो जानवर देख रहे हो, ये कौन है? ये कौन है? ये पहले आप और हमारी तरह इंसान थे, लेकिन इन्होंने भक्ति सही नहीं करी। इन्होंने गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत को अपना गुरु नहीं बनाया। गीता जी के अनुसार अपना गुरु धारण करके इन्होंने सही भक्ति नहीं करी, नकली धर्मगुरुओं के चक्करों में पड़े रहे। हरे रामा 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 हरे हरे, ओम जय जगदीश हरे, ये करते रहे। और उसका आज ये नतीजा है। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे मत्स्य पुराण से, ब्रह्मा जी के लोक में जो लोग भक्ति करके जाते हैं उनको क्या मिलता है खाने के लिए? मांस। ब्रह्मा जी ने खाना भी नहीं दिया उसको ढंग का। एक राजा गया था यहां से भक्ति करके, उस राजा को ब्रह्मा जी ने अपने लोक में खाने के लिए ढंग की जो है रोटी भी नहीं दी। उसको इस मृत लोक पे रोजाना आके अपने विमान में बैठ के उसको मांस खाना पड़ता था, मरे हुए इंसान का मांस। क्या करेंगे हम उस लोक में जाके जहां पे खाने को ढंग से कोई खाना भी नहीं है? 6 महीने बाद में जिनके श्राद्ध निकालने पड़ते हैं, काहे का फिर वो जो है वो बैकुंठ है वो। तो सही भक्ति से बात बनेगी। इसलिए भैया संत रामपाल जी अगर जेल में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये संत नहीं है। किसने जेल नहीं काटी? दुनिया का एक भी ऐसा महापुरुष बता दो जिसने जेल नहीं काटी। आज हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, इन्होंने भी तो जेल काटी है। फिर आपने इनको कैसे अपना जो है गृह मंत्री बना दिया? किसने जेल नहीं काटी? आप बता दीजिए मुझे, कोई भी महापुरुष बता दो जिसने जेल नहीं काटी हो। जब 33 करोड़ देव देवता जेल काट के बैठे हैं, देवताओं का राजा जेल काट के बैठा हुआ है। बात करते हैं बलात्कार की, कमाल कर रहे हो भाई साहब। कुछ तो सोच समझ के बोला करो। कोई प्रमाण है आपके पास में? मुकदमे की कोई FIR है आपके पास में जो संत रामपाल जी पे जो लगी हो, जो बलात्कार की धारा है आपके पास में? और ब्रह्मा विष्णु महेश पे कितने बलात्कार की धाराएं लगी हुई हैं, इन्हीं शास्त्रों से दिखा दूंगा आपको। एक जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी पत्नी थी तुलसी, उसके साथ में उसके पति का रूप बना के क्या किया विष्णु भगवान ने? क्यों उसका पतिव्रता धर्म को भंग किया? उसके साथ में संभोग करके क्या दिक्कत आ रही थी? कौन है बलात्कारी? पता चलेगा किसकी भक्ति से मोक्ष होगा। ये भगवान नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। आप और हमारे से ज्यादा कुकर्म होते हैं वहां पे उस स्वर्ग में, ऊपर के लोकों में। क्या करेंगे हम वहां जाके? अगर भक्ति और भगवान की जानकारी चाहिए वास्तव में, यदि आपको अपना ये मानव शरीर सफल करना है,
कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक मानव शरीर देता है परमात्मा, वो सबका मालिक अल्लाह अकबर, केवल भक्ति करने के लिए, ताकि हमारे को गधा कुत्ता सुअर ना बनना पड़े। कहते मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। एक बार अगर ये छूट गया ना ये मानव शरीर, फिर कहते हैं जैसे पेड़ से जो पत्ता एक बार टूट के नीचे गिर जाता है उसको वापस नहीं लगा सकता कोई, ऐसी हालत हो जाएगी। फिर एक बार अगर 84 लाख योनियों में इस काल ने, इस शैतान ने ठोक दिया, फिर क्या बनेगी आपके साथ में? उस समय कोई नहीं बताएगा आपको ये वीडियो बना बना के कि ये भक्ति है, ये भगवान है, आपको समझ में नहीं आएगी। केवल एकमात्र ऐसी योनि ये मानव शरीर जिसमें हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं भक्ति क्या है, भगवान क्या है। मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, आपकी समझ में आ रही हैं, आप सुन रहे हो। और यही बातें यदि मैं आज किसी जानवर को बताऊं तो क्या वो समझेगा? इसलिए कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माई। कुछ लोग कहते हैं ना कि माँ बाप ही असली गुरु होते हैं। नहीं, माँ बाप केवल हमारे को जन्म देते हैं और माँ बाप को अपनी तरफ से हमारे को जन्म नहीं देते। जिन माता बहनों के बच्चे नहीं हो रहे, देखे वो बच्चों को जन्म देके दिखा दो ना। अगर अपनी तरफ से अगर वो जन्म दे रहे हैं तो ये भी उस अल्लाह परमात्मा, अल्लाह अकबर परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर आदि राम की यदि वो इच्छा होगी तो माता को संतान मिलती है, बहनों को बच्चे होते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। और सुन लो एक बात कान खोल के, जिस माता बहन को बच्चे नहीं हो रहे, सारे प्रयास कर लिए, राधे राधे भी जप लिया, हरे रामा हरे कृष्णा जप लिया, कावड़ ले आई, तीर्थ यात्राओं पे जाई, दान धर्म कर लिया, सारे यत्न कर लिए, डॉक्टरों के पास में भरम ली, भटक ली, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई देव देवता नहीं छोड़ा, और फिर भी यदि उस माता बहन को यदि पुत्र प्राप्ति नहीं है, 1 महीने संत रामपाल जी के सत्संग सुनो, 1 महीने, और उसके बाद में संत रामपाल जी से नाम लो, संत रामपाल जी से नाम ले लो। अगर परमात्मा उस माता बहन की अगर उस गोद को अगर वो हरा भरा अगर ना कर दे तो। धरती पे भगवान आया हुआ है जिसने इंसानों को पैदा किया है। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा उसको कहते हैं जो कोडी को काया दे, निर्धन को माया दे, बांझ को बेटा दे, उसको कहते हैं भगवान। जो मुर्दे को जिंदा कर दे। और ये सारे गुण आज वर्तमान में इस धरती पे पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी के अंदर हैं। बाकी चाहे कोई मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी या काजी हो, चाहे हिंदू धर्म के पंडित ब्राह्मण या धर्मगुरु हो, किसी के पास नहीं है। सब आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आपके दान धर्म पे अपनी दुकानें चला रहे हैं। जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके
महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और यह केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़ी ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।